यदि थीटा न्यून कोण है और साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा की वैल्यू 2 है तो साइन का पावर 99 प्लस कॉस का पावर 99। अब ये सब सवाल वैल्यू पुटिंग पर नहीं है, यहाँ से आपका एक स्पेशल कंसेप्ट शुरू हो जाता है और उसका थोड़ा हम लोग नाम देते हैं, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ अलजेब्रा इन ट्रिग्नोमेट्री। मैं दोबारा से कह रहा हूँ, कंसेप्ट ऑफ अलजेब्रा इन ट्रिग्नोमेट्री। अलजेब्रा के कंसेप्ट आप लोग पढ़ेंगे यकीन मानिए, और किस में पढ़ेंगे तो ट्रिगो में पढ़ेंगे, ठीक है। मज़ा आने वाला है। अरे आप लोग देखते चलो, पढ़ते चलो, मैं ऐसे ऐसे कंसेप्ट पढ़ाऊंगा ना आप लोगों को, ऐसे ऐसे कंसेप्ट पढ़ाऊंगा कि चीज़ें आप लोगों के लिए आसान ना कर दी तो फिर कहना, ठीक है। अभी आप लोग जो है परेशान थे, इधर उधर घूम रहे थे, भटक रहे थे, अब सही जगह पर आए हो। अब जब सही जगह पर आए हो तो सही तरीके से पढ़ाएंगे भी, ठीक है। तो कंसेप्ट ऑफ क्या कहना है, कंसेप्ट ऑफ अलजेब्रा इन ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। यानी अलजेब्रा के कंसेप्ट को हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं, और किस में करने वाले हैं तो ट्रिगो में करने वाले हैं। चलो आ जाओ, तो सवाल को देखते हैं यहाँ पर। अब अलजेब्रा का कंसेप्ट हम ट्रिगो में कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं और किस तरीके से जो है यहाँ पर उसके सवाल पूछे जाते हैं। अब जैसे अक्सर में जो रिलेशन होता है ना, वो ऐसा वाला रिलेशन होता है मेरे भाई, मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताऊं तो ऐसे वाले रिलेशन आप लोगों से ज़्यादा पूछे जाएंगे। जैसे क्वेश्चन में आपको क्या करेगा, तो क्वेश्चन में मेरे भाई आपको ये बोल देगा कि साइन थीटा हो गया और उसके बाद कॉसेक थीटा हो गया। मान लीजिए इसकी वैल्यू आपको दे दिया और इसकी वैल्यू सपोज करो 4 दे दिया, और आपसे कल के दिन पेपर में यहाँ पर जो है वो साइन का पावर मान लीजिए 90 थीटा पूछ लेता है, और उसके बाद कॉसेक का पावर जो है वो हमारा 90 थीटा पूछ लेता है। या यहाँ पर 4 ना दे के ऐसा देखो यहाँ पे, या 4 दे दिया ना, ठीक है, 4 दे दिया मेरे भाई, और यहाँ पर जो है ऐसे हमसे पूछ लेगा कि यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू तुम्हारी क्या है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर किसकी हो जाएगा तो कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है। अब जो रिलेशन आपने यहाँ साइन, देखो यहाँ पर रिलेशन किसका बनता है, साइन का रिलेशन हमारा कॉसेक के साथ बनता है। तो इसीलिए, क्योंकि साइन का उल्टा कौन है, साइन का उल्टा कॉसेक है। अब जैसे मानो अगर उसे कॉस पर क्वेश्चन सेट करना होगा तो क्या करेगा, कॉस थीटा दे देगा। कॉस का उल्टा हमारा क्या होता है, सेक होता है। तो बोलेगा कॉस प्लस सेक की वैल्यू तुम्हारी 3 है, तो कल के दिन तुम एक काम करो, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस तुम सेक स्क्वायर थीटा का मान बता दो कि ये वैल्यू कितना होगा। या फिर अगर वो तीसरा क्वेश्चन सेट करना चाहता है तो वो तीसरा क्वेश्चन आपका कॉस के ऊपर ना सेट करके वो मेरे भाई टैन के ऊपर कर सकता है। वो ऐसे बोलेगा कि देखो टैन थीटा, और टैन थीटा के साथ यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, टैन का उल्टा कौन है तो कॉट थीटा है। तो टैन थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू मान लीजिए कल के दिन वो 4 दे दे, और यहाँ पर फिर पूछ ले कि टैन का यहाँ पर क्यूब जो है और उसके बाद यहाँ पर कॉट का जो क्यूब है वो हमारा कितना हो जाएगा। तो असल में है ना, ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने क्या कहे, दे आर जस्ट पिक्ड अप फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ अलजेब्रा। इनको हमने कहाँ से उठाया है तो अलजेब्रा के कंसेप्ट से उठाया है। जैसे मैंने यहाँ पर क्या कहा सेशन के शुरुआत में, मैंने कहा कि यार साइन को अगर तुम x मानते हो तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा तुम्हारा किस तरीके से बदल जाएगा। ये x है तो x प्लस 1/x। आप अगर मान लीजिए साइन थीटा को भाई x मान लेते हैं तो जो कॉसेक थीटा होता है, तो कॉसेक थीटा का मतलब क्या होता है, कॉसेक थीटा का मतलब 1/साइन थीटा होता है, और 1/साइन थीटा का मतलब क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। समझ गए यहाँ पे। तो यहाँ पर ये जो सवाल बन जाते हैं फिर ये ऐसे बन जाते हैं कि सर x प्लस 1/x की वैल्यू हमारी अगर मान लीजिए 4 है तो x का स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना होगा। मतलब एग्जामिनर कभी डायरेक्ट आपको ये क्वेश्चन नहीं देता। अगर अलजेब्रा पढ़ाते ना या अलजेब्रा पढ़ते तो आप ये दिया होता, ट्रिगो पढ़ रहे हैं तो उसने x का नामकरण कर दिया मेरे भाई, ठीक है। आप यहाँ पर देखो, ये सारी बातें साइड कर दो, आप यहाँ पर देखो सेम तरीके से क्वेश्चन है कॉस प्लस सेक। अगर कॉस को y मान लेते हो तो सेम सवाल है कि सर y प्लस 1/y की वैल्यू हमारी 3 दी गई है, तो यहाँ पर y का स्क्वायर प्लस 1/y का स्क्वायर कितना हो जाएगा। समझ गए यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा, ठीक है। अब जैसे टेन और कॉट का है तो सेम तरीके से आप यहाँ टेन और कॉट में भी रिलेशन लगा दो। बोलोगे सर k प्लस 1/k, क्या बोलोगे सर k प्लस 1/k की वैल्यू जो है वो हमारी 4 है, तो यहाँ पर सर k का क्यूब प्लस 1/k का जो क्यूब है वो हमारा कितना होगा। ये क्वेश्चन हमसे कहा गया है, ठीक है। तो हमने कहा यार सही है, हमारे पूरे के पूरे कंसेप्ट यहाँ पर यूटिलाइज हो रहे हैं और यहाँ पर यूटिलाइज हो रहे हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे, तो हम बोलेंगे सर देखो x प्लस 1/x की वैल्यू 4 है। अब अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 4 है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, अलजेब्रा में तरीके से पढ़ा कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू n है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, n स्क्वायर माइनस 2। यानी यहाँ पर क्या होगा, n की जगह 4 लो, 4 का स्क्वायर माइनस 2 यानी कितना हो जाएगा तो 14 हो जाएगा। उसी तरीके से आपने यहाँ पर पढ़ा है
कि यहाँ पर मेरे भाई y प्लस 1/y की वैल्यू 3 है, तो y का स्क्वायर प्लस 1/y का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, यानी 7 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से आपने यहाँ पढ़ा है कि सर अगर हमारा, ठीक है, k प्लस 1/k की वैल्यू n है, तो k³ प्लस 1/q क्या होता है, n³ माइनस 3n होता है। सर इसको मान लो n मान लो, तो n³ माइनस 3n होता है, तो बोलोगे सर 4 के क्यूब में से यहाँ पर 4 के 3 गुने को कम कर देना, 64 में से 12 कम कर दोगे 52 आएगा करेक्ट आंसर। कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो 52 आ जाएगा करेक्ट आंसर। तो बस ऐसे ही यहाँ के सारे कंसेप्ट हैं, कुछ हमारे डायरेक्ट 45 रखने पर आ जाएंगे। कहा गया यदि थीटा न्यून कोण है तो साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का मान हमारा 2 है, तो साइन का पावर 99 प्लस कॉसेक का पावर 99 जो होगा वो हमारा कितना होगा। इस सवाल को आप दो तरीके से बना सकते हैं, एक जो मैं आप लोगों को पिछली क्लास में टाइप पढ़ा रहा था उसको भी देख के, और एक जो है आप अपना तरीका भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर मैं साइन थीटा को यार x मान लेता हूँ, मैंने क्या कहा कि हम मान लेते हैं कि साइन थीटा को हम कितना मान लें, साइन थीटा को हम x मान लें। ठीक है, कि लेट साइन थीटा बराबर हमारा कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो उस केस में मेरे भाई आप देखो तो साइन प्लस कोसेक, ये अगर हमारा x है तो ये हमारा x का उल्टा है, यानी हम क्या बोलेंगे, तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे सर x प्लस 1/x की वैल्यू हमारी कितनी दी है, तो 2 दिया है, और हमसे क्या पूछा है, x का पावर 99 और प्लस यहाँ पर 1/x का पावर 99, इसकी वैल्यू हमारी कितनी होगी। ठीक है, तो एक छोटी सी बात को आप समझो कि ये 1 प्लस 1 की वैल्यू हमारी कितनी है, 2 है, 1 का पावर 99 प्लस 1 का पावर 99 कितना होगा, 2। बोलोगे कैसे हो गया सर, अरे भाई x और x के इनवर्स को जोड़ने पे 2 आता है, तो ये केस तभी संभव हो पाता है जब आपके x की वैल्यू 1 हो, तभी तो 1 प्लस 1 की वैल्यू 2 आएगी। ये तभी संभव हो पाता है जब हमारा x का वैल्यू कितना हो, 1 हो। तो इसीलिए 1 का पावर 99 1 होगा, प्लस 1 का पावर 99 1 होगा, तो 1 प्लस 1 हमारा कितना हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 हमारा 2 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। तो ये वाला भी वही कैटेगरी है। क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो आपसे कहा गया tan थीटा प्लस cot थीटा की वैल्यू हमारी 4 है, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। तो मैंने आपसे कहा था कि देखो जब भी कोई यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हो और यहाँ पर उसका इन्वर्स दिया हो, जैसे साइन हो तो कॉसेक दिया हो, कॉस हो तो सेक दिया हो, टेन हो तो कॉट दिया हो, उस केस में बड़े प्यार से हम एक रिलेशन लगाते हैं और हम यहाँ क्या कहते हैं, मैंने कहा यार tan थीटा को तुम x मान लो, तो x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है, तो x प्लस 1/x की वैल्यू तुम्हारी 4 है, और क्वेश्चन में पूछा क्या है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान। तो वही वाली बात है मेरे भाई कि जब x प्लस 1/x की वैल्यू 4 दिया है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, तो बोलोगे सर इसके स्क्वायर में से जो है आप 2 घटा दीजिए, 16 में से 2 घटा दीजिए, 14 जो आएगा वो आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। वैसे ही हमारा एक और क्वेश्चन दिया गया है CHSL में, tan थीटा प्लस 1/tan थीटा की वैल्यू 2 है, तो tan स्क्वायर प्लस 1/tan स्क्वायर कितना होगा। मैंने वही बात कहा कि यार ये है ना, 2 तरीके से बनाया जा सकता है। पहला तरीका यहाँ पर कि मान लीजिए tan थीटा की वैल्यू आपकी कितनी है, तो tan थीटा की वैल्यू आपकी x है, तो क्वेश्चन में कहा जाएगा आपको x प्लस 1/x की वैल्यू हमारी कितनी है, 2 है, और आप हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बताइए। और पूरी कायनात को ये बात पता है कि जब x प्लस 1/x की वैल्यू 2 होती है, इसका मतलब x का मान 1 है, तो 1 प्लस 1 की वैल्यू 2 है, और 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो ये भी हमारा 2 आ जाएगा। करेक्ट आंसर कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। दूसरा यहाँ पर हम कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं कि थीटा का मान 45 लीजिए। अगर आप थीटा का मान 45 लेंगे तो tan 45 की वैल्यू 1 होगी, यहाँ भी tan 45 की वैल्यू 1 होगी, 1 प्लस 1 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 2, और यहाँ हमसे 1 प्लस 1 का मान पूछा है, तो वो भी कितना हो जाएगा, वो भी हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगती है ना तो लाइक जरूर किया करो यार, आप लोगों के लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलती है, बहुत हिम्मत मिलती है और पढ़ाने की, और अच्छा करने की, और बढ़िया कंटेंट लेकर आने की, और साथ में वीडियो को हर जगह पे शेयर भी किया करो।